नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संविधान सभा। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। आज तीसरा है संविधान सभा की पहली बैठक। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान सभा की चुनाव, ट्रिप्स प्रस्ताव, वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, इनके बारे में अध्ययन किया था। हमने संविधान सभा के बारे में भी पढ़ लिया था दोस्तों। पुनः पढ़ लेते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। जो पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। जो स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। लगातार 3 बार, 2 बार निर्वाचित और 1 बार अंतरिम सरकार में बने थे। तो स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया, HK मुखर्जी। इनके बाद बनाया गया था VT कृष्णाचारी को। संवैधानिक सलाहकार है दोस्तों BN राव। प्रथम बैठक में 211 सदस्य उपस्थित थे। कितने दोस्तों? 211 सदस्य प्रथम बैठक में उपस्थित रहे। उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के परिचय करवाने से हुआ। प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किए दोस्तों। प्रथम हस्ताक्षर किन्होंने किए? जवाहरलाल नेहरू ने। तथा अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए। जो प्रथम हस्ताक्षर थे वो प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और जो अंतिम हस्ताक्षर थे वो अध्यक्ष थे उस समय, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। संविधान सभा का कार्य लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चला। कुल सत्र 11+1 12 आयोजित हुए। यानी दोस्तों 11 सत्र तो 26 नवंबर तक हो गए थे। और जो 12वां सत्र था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। ये अंतिम सत्र था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था पूरी तरह से। और जो कुल दोस्तों 3 वर्षों में 165 दिन संविधान सभा चली थी। मतलब इस पे चर्चाएं हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी। कुल सत्र 11+1 12 हुए थे। जो 12वां सत्र था वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये त्रुटि सुधार है दोस्तों। जो पिछला वीडियो था उसमें उसमें 22 23 24 25 जनवरी बोला था, लेकिन ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम पंक्ति में कौन कौन बैठे थे दोस्तों? जो प्रथम पंक्ति है उसमें बैठे थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, हरे कृष्ण मेहता, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शरद चंद्र बोस और सी राजा गोपालाचारी तथा असफ अली। ये प्रथम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बाद अलग संविधान का गठन कर दिया गया। जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना है, इसे मनबाटन योजना भी कहते हैं। इससे क्या है, सदस्यों की संख्या 389 से घट के 299 रह गई। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया दोस्तों। जो 13 दिसंबर 1946 है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया तथा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ क्या है? संविधान अपनी प्रभुसत्ता जनता से ग्रहण करता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, इसका वास्तविक अर्थ है जो संविधान है वो अपनी प्रभुसत्ता यानी अपनी शक्ति जनता से ग्रहण करता है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 20 से 25 जनवरी 1947 को हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। HR मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। दोस्तों क्या चुना गया? उपाध्यक्ष। एटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले जिम्मेदार भारत के हाथों में सत्ता सौंप देंगे। यानी 1948 से पहले हम जो सत्ता है वो भारत को सौंप देंगे। संविधान सभा की तीसरी बैठक। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल में लीग को संविधान सभा में सहभागिता के लिए का अंतिम आधिकारिक निमंत्रण दिया था। यानी जो तीसरी बैठक हुई थी दोस्तों संविधान सभा की, उसमें अंतिम बार लीग को यह बोला गया कि भाई आप आओ तो भी ठीक, नहीं आओ तो भी ठीक, आपके बिना भी संविधान सभा चल सकती है। अगर लीग व रियासतें अनुपस्थित रहती हैं तब भी संविधान सभा अपना कार्य करेगी। यानी
ये बोल दिया गया कि यदि रियासत भी अपने कोई मेंबर नहीं भेजती है और लीग भी नहीं भेजती है, फिर भी संविधान सभा अपना कार्य करेगी। माउंटबेटन योजना, इसे मन बाटन योजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मन बाटन योजना। क्योंकि ये योजना कैसी थी दोस्तों? विभाजन पर आधारित थी। यानी माउंटबेटन योजना ने यह स्वीकार कर लिया था कि भारत का विभाजन होना है। संविधान सभा का विभाजन भी हुआ 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना की घोषणा के पश्चात माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना भी कहते हैं। भारत को दो डोमिनियन स्टेट भारत में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पाकिस्तान में चले गए। पंजाब, बंगाल और असम विभाजित कर दिए गए। दोस्तों, जो पंजाब है, दोस्तों ये देख सकते हैं, ये भारत का मैप है इस प्रकार। तो ये पंजाब है, इसका विभाजन हुआ और पंजाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में चला गया दोस्तों। इसके बाद जो बंगाल है उसका भी विभाजन हुआ और बंगाल का लगभग आधा जो पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश में चला गया, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। और असम का एक जिला दोस्तों बांग्लादेश में सम्मिलित हुआ। यानी पंजाब, बंगाल और असम से का विभाजन हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों में ही ये विभाजित कर दिए गए। एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लोहड़ी अपनी सीट से चुनाव हार गए। यानी जब विभाजन हुआ उसके बाद उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव हुए तो दोस्तों एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लोहड़ी क्या है, अपनी चुनाव की सीट हार गई। बी आर अम्बेडकर मुंबई की सीट से कांग्रेस की सीट से निर्वाचित हुए। यानी मुंबई से लड़े थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कांग्रेस की सीट से निर्वाचित हुए थे। प्रांतों और रियासतों की सीटों को विभाजन के बाद बढ़ाकर 324 कर दी गई। यानी पहले कितनी थी? 299 रह गई थी, उनको बढ़ा के कितनी कर दी गई? 324। हैदराबाद के 16 प्रतिनिधि अंत तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। जो हैदराबाद के जो रियासत के 16 प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा की समाप्ति तक भी उसमें सम्मिलित नहीं हुई। 12वां और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान 3 वाचनों से गुजरते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, जो पहली बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए। विभाजन के बाद जो सीटें बची वो 299 थी, बढ़ा के कितनी कर दी गई? 324। और जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे वो 284 सदस्यों ने किए थे। यानी उसके बाद भी मतलब जो 40 सदस्य हैं वो उपस्थित नहीं हुए थे, जिसमें से 16 हैदराबाद से थे। संविधान सभा को अंतरिम सरकार में परिवर्तित कर दिया गया, जो 1952 तक चली। कब तक चली दोस्तों? 1952 को। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इसके अन्य सदस्य थे, पहला है कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरा है गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा बी एल मित्र। इनके त्यागपत्र के बाद बने माधवराव। चौथे हैं के एम मुंशी। डीपी खेतान पांचवे थे, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी बने। और छठे थे मोहम्मद सदुल्ला। अन्य नाम है ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा कमेटी। यदि दोस्तों मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी आ जाए उसका मतलब भी यही है, ये प्रारूप समिति की बात हो रही है। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, अध्यक्ष कब चुना गया? ये चुना गया था 29 अगस्त 1947 को। और जो इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों, पहली बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। यानी अध्यक्ष चुना गया 29 अगस्त 1947 को। पहली बैठक हुई 30 अगस्त 1947 को। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव की सहायता से जो प्रारूप समिति है उनकी बैठकें सतत होती रही और पहला प्रारूप 27 फरवरी 1949 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। पहला है संचालन समिति, पहली, दूसरी वित्त और तीसरी स्टाफ समिति। संचालन समिति, वित्त समिति और स्टाफ समिति, इन सब के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रक्रिया नियमों की संबंधित समिति चौथी, राष्ट्र ध्वज संबंधी और तदर्थ समिति। जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति है दोस्तों, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ध्वज समिति है तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि जो झंडा समिति है उसके कौन थे? ये भी कृपलानी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसमें ही। राज्य संबंधी समिति, संघ शक्तियों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजाति और अपरिचित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम से अपवर्जित आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के थे जेबी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के थे एच वारदाचार्य। और अल्पसंख्यक उप समिति के थे एच सी मुखर्जी। उन्हें देख लेते हैं दोस्तों एक बार। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति, वित्त समिति, स्टाफ समिति, इनके सबके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, तदर्थ समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य संबंधी समिति, संघ शक्तियों संबंधी समिति, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजाति और अपरिचित क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम से संबंधित अपरिचित और आंशिक रूप से अपरिचित क्षेत्रों से संबंधित थे गोपीनाथ बारदोलाई। उप समिति ये कैसी थी दोस्तों? उप समिति, और समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के जेबी कृपलानी। इसके अलावा किसके थे ये? झंडा समिति के। झंडा समिति के भी अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के जेबी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के एच वारदाचार्य। अल्पसंख्यक समिति के एच सी मुखर्जी। प्रांतों और सीटें दोस्तों, किस प्रांतों से कितनी सीटें थी? बम्बई से 21 सीटें थी, मद्रास से 49। सर्वाधिक थी दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस से 55, बंगाल से 53। एक बार पुनः देख लेते हैं। मद्रास से कितनी थी? 49। मुंबई से 21, बंगाल से 53, यूनाइटेड प्रोविंसेस से 55, बिहार से 36, पंजाब से 48, मध्य प्रांतीय बराबर से 17 या 17, असम से 8, ओडिशा से 9। दोस्तों याद रख सकते हैं असम 8, असम 8 और ओडिशा 9 एक साथ ही आती है दोस्तों। ओडिशा कैसा आता है? ओडिशा में ओ आता है, तो जब हम ओ के नीचे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 9 हो जाएगा। दिल्ली, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, कुरकुर बलूचिस्तान, जो ये कैसे थे दोस्तों? केंद्र शासित उसमें थे, तो इन सबसे एक एक सदस्य थे। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुरकुर बलूचिस्तान। इसके अलावा बलूचिस्तान से और भी सदस्य थे जो उस प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आते थे। बलूचिस्तान NWFB यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहाँ से 3-3 सदस्य थे। सिंध से थे 3, सिंध से 4 थे। सिंध से कितने थे? 4। बलूचिस्तान और NWFB यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से थे 3-3। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों। मद्रास से 49 थे, बम्बई से 21, बंगाल से 53, यूनाइटेड प्रोविंसेस से 55, बिहार से 36, पंजाब से 48, मध्य प्रांतीय बराबर से 17 थे, असम से 8 थे, उड़ीसा से 9 थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुरकुर, बलूचिस्तान से एक थे। बलूचिस्तान जो इस क्षेत्र को छोड़ के बाकी बचा था। NWFB उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से 3-3 थे और सिंध से 4 थे। संविधान सभा की महिला सदस्य क्या है दोस्तों? संविधान सभा की महिला सदस्य सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षिणी वेलायुत, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृति कौर, लीला रॉय, रेणुका रॉय दोनों हैं दोस्तों। एनी मास्करेन, बेगम अजीज रसूल, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता और अंबु स्वामीनाथन। पुनः देख लेते हैं दोस्तों। सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षिणी वेलायुत, लीला रॉय, रेणुका रॉय, मालती रॉय, कमला चौधरी, मालती चौधरी दोस्तों क्या है? मालती चौधरी, लीला रॉय, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी मास्करेन, बेगम अजीज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला थी दोस्तों, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता और अंबु स्वामीनाथन। कितनी थी दोस्तों? 15 महिलाएं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, संविधान सभा में बिना विवाद के पास होने वाला प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। एकमात्र ये बिना पास होने वाला प्रावधान था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सशक्त केंद्र के पक्ष में थे। राजभाषा को लेकर बनाई गई समिति में मुंशी समिति को क्या है? मुंशी अयंगर सूत्र बोलते हैं। क्या दोस्तों? मुंशी अयंगर सूत्र बोलते हैं, क्योंकि जो क्या मुंशी और अयंगर है दोस्तों, इन्होंने सर्वाधिक काम किया था। गोपाल स्वामी अयंगर
इस समिति में 16 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? राजभाषा समिति में 16 थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, मौलाना आजाद भी थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी समिति में ही थे। मुख्य रूप से कार्यकारी है गोपाल स्वामी अयंगर व के एम मुंशी ने किया, इसलिए इसे मुंशी अयंगर सूत्र कहते हैं। जो राजभाषा समिति है दोस्तों, इसे मुंशी मुंशी अयंगर सूत्र भी कहते हैं। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी ने किसी भी चुनाव में नहीं भाग लिया, यानी संविधान सभा की किसी भी बैठक में नहीं भाग लिया था। जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना है दोस्तों, इन्होंने कभी भी संविधान सभा की बैठकों में नहीं भाग लिया। और महात्मा गांधी क्या है दोस्तों, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो अल्पमत में आ गई थी, यानी केवल 73 सीटें ही जीत सकी थी, इसलिए इसने बैठकों का बहिष्कार कर दिया था, यानी यह स्वयं कभी भी संविधान सभा की बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ। भारत के मूल संविधान की प्रति में 22 चित्र हैं, जो भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं। कितने चित्र दोस्तों? 22, 22 22 चित्र हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति में, या वर्तमान में भी 22 ही है। इन चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया था। कौन थे चित्रकार दोस्तों? चित्रकार थे नंदलाल बोस। ये चित्रकार थे दोस्तों, कौन थे? नंदलाल बोस। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संविधान सभा की अनुसूची।